अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज़ आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल सरफराज़ एकेडमी में खैर मक़दम करता हूँ। आज की हमारी क्लास 3 ऐसे टॉपिक पर होगी जो शख्सियत की जांच में अहम माने जाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने इन्हीं के मुताल्लिक़ से कुछ और तरीक़े देखे थे। ये कुछ और तरीक़े हैं, टोटल ये ऐसे तरीक़े हैं जो शख्सियत की जाँच के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस मिल सके। तो क्या है ये कैट, वैट और SCT, इसके बारे में हम तफसील से आगे देखेंगे। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन है, देखिए चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको कैट कहा जाता है। बच्चों के लिए मौज़ूआती इदराकी जाँच। क्या है ये बच्चों के लिए मौज़ूआती इदराकी जाँच, जिसके बारे में हम मुख्तसर तौर पर देखेंगे। तो मौज़ूआती इदराकी जाँच टैट जो है छोटे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं था, यानी कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो था वो छोटे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं था। इसीलिए लियोपोल्ड बिल्लाक नामी माहिर नफ्सियात ने बच्चों के लिए कैट को तरतीब दिया, यानी कि टैट एक ऐसा तरीक़ा था जिसमें जो छोटे बच्चों के लिए मुख्तस नहीं था, इसीलिए कैट को तरतीब दिया गया। जिसकी उम्र 3 से 10 साल होती है, इनके लिए मुख्तस किया गया। बिल्लाक ने इस पे एक दर्जे उम्र जो है, उम्र की दर्जे रखी है, हद रखी है कि ये जो कैट होता है ये 3 से 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए होता है। उससे बड़ों के लिए ये टैट के तौर पर माना जा सकता है। टैट और कैट का तरीक़ेकार तकरीबन एकसां होता है, चूँकि टैट को देखकर ही कैट बनाया गया, उसी की मुनासिबत से बनाया गया, इसलिए वो एकसां होता है। इस आजमाइश नामे में 10 कार्ड दिए जाते हैं। तस्वीर इंसानों के बजाय जानवरों की होती है। जी बिल्कुल, टैट में जो है वो इंसानों की तस्वीर के बारे में दी जाती है मालूमात, लेकिन कैट में बच्चों को बजाय इंसानों के जानवरों की तस्वीरों के बारे में तस्वीरें दी जाती है, ताकि बच्चे जानवरों से मुताबिकत पाकर अपनी ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए कहानी कहते हैं। यानी कि चूँकि थैट के अंदर कहानी कहना होता है, यानी आपको एक तस्वीर दी जाती है, उससे आपको कहानी बोलना होता है, तो बजाय इंसानों के बच्चों को जानवरों की तस्वीर देकर बच्चों को जानवरों से मुताबिकत पैदा किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है, ताकि उनकी सलाहियतों को उभार सके। इनके रद्दअमल को इजहार के ज़रिए इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी 3 से 10 साल के बच्चों की हम शख्सियत के अंदाज़ा लगा सकते हैं कैट के ज़रिए से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, देखिए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी अल्फाज को जोड़ने वाला इदराकी आजमाइशनामा। क्या है अल्फाज को जोड़ने वाला, इसके बारे में हम देखेंगे। इस आजमाइशनामे को रूटर स्टेन ने पेश किया। इसमें चंद मखसूस अल्फाज दिए जाते हैं और इन अल्फाज पर बच्चे के रद्द-ए-अमल को देखा जाता है। चूँकि वर्ड है यानी कि अल्फाज को जोड़ने वाला है, तो अल्फाज ही इसमें दिए जाते हैं ताकि बच्चा अल्फाज पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर सके। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी का दाखिली टकराव, रवैया, नफ़रत का पता किसी मखसूस शख्स या हालत के तनाजुर में चलाते हुए मुहर्रिक अल्फाज की फ़हरिस्त फ़र्द को पेश की जाती है। बिल्कुल, यानी कि दाखिली टकराव, उसके बिहेवियर को देखते हुए, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाते हुए या नफ़रत का पता लगाते हुए, शख्स के हालात का जायज़ा लेते हुए उसको एक ऐसे मुहर्रिक अल्फाज की फ़हरिस्त दी जाती है ताकि बच्चा उन अल्फाज पर रद्द अमल कर सके। अगर किसी मखसूस लफ्ज़ पर गैर मामूली या ताख़िरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होता है या मुहर्रिक लफ्ज़ की तकरार है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई गहराई या सबब या कोई पेचीदगी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे अल्फाज बच्चे को दिए गए कि बच्चा जो है गैर मामूली वक्त या ताख़िर ले रहा है या सोच रहा है, तो समझ लीजिए कि वो लफ्ज़ जो है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा जो है कोई पेचीदगी बच्चे के अंदर मौजूद है या कोई सबब बच्चे के अंदर मौजूद है या कोई सबब की वजह से बच्चा उस गहराई में जाकर सोच रहा है। तो ये अल्फाज को जोड़ने वाला अमल है जिसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। जुमलों को पुर करने वाला आजमाइशनामा, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये लास्ट टॉपिक है अज़लाली तरीक़े का। नेक्स्ट हम गैर अज़लाली तरीक़े के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोस्पेक्शन, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस आजमाइशनामे में चंद नामुकम्मिल जुमलों की फ़हरिस्त बनाई जाती है। नामुकम्मिल जुमलों की फ़हरिस्त जो है दी जाती है किसी शख्स को या फ़र्द को, ताकि इसका मवाद
फ़र्द की ज़हनियत और उम्र के लिहाज से दिलचस्पियों व किरदार पर मबनी हो, यानी कि फ़र्द की ज़हनियत, वो उसकी इंटेलिजेंस और उसकी एज के हिसाब से उसमें दिलचस्पी पैदा हो किरदार के अंदर। मिसाल के तौर पर किस तरह से नामुकम्मल जुमले, इनकम्प्लीट जुमले दिए जाते हैं। मिसाल बताया, देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं डैश बनूं, यानी कि ये इस तरह का जुमला है जिससे बच्चे के अंदर किरदार में जो है जज्बा भी पैदा हो, दिलचस्पी भी हो और जवाब भी उसका हासिल हो जाए। मुझको खाने में डैश पसंद है, पुलिस को आता देखकर चोर डैश हो गया। मतलब इस तरह के जुमले से जिसको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कहा जाता है, जिसमें नामुकम्मल जुमलों की फहरिस्त दी जाती है। तो नेक्स्ट देखिए, टेस्ट में जवाब एक से ज़्यादा अल्फाज में दिया जाता है, यानी कि अल्फाज एक से ज़्यादा लफ्ज़ से दिया जाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब दिया जाता है, लेकिन सेंटेंस में जवाब एक से ज़्यादा दिया जाता है। इस तरीक़े को सबसे पहले माहिर नफ्सियात इब्बिंगहॉस ने पेश किया। इब्बिंगहॉस वो माहिर नफ्सियात है जिसने भूल, फॉरगेटिंग के बारे में बात की थी या अपने तजुर्बे को पेश किया, उसने ये पहला तजुर्बा इस्तेमाल किया। आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।